नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। आज की क्लास से अपन एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन, या यूं कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। इसमें लगभग 8 से 10 साल के पेपर हैं, उनका अपन सॉल्यूशन करेंगे। और जो मैथ्स के पेपर हैं, मैथमेटिक्स के जो पेपर हैं, उन सब का यूनिट वाइज सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि बीएससी सेकेंड ईयर की अपन बात करें तो बीएससी सेकेंड ईयर में 3 पेपर होंगे। एक तो हो गया आपका पेपर नंबर फर्स्ट हो गया, एक पेपर सेकंड हो गया और एक पेपर थर्ड हो गया। फर्स्ट पेपर है रियल एनालिसिस का, सेकंड पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन का और थर्ड है न्यूमेरिकल एनालिसिस प्लस वेक्टर कैलकुलस का। ये 3 पेपर हैं। और जो आपकी एग्जाम में पेपर होता है उसमें यूनिट सिस्टम होता है। हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और 5 यूनिट आपके पेपर में आती है। तो अपन यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करेंगे उनको अपन यूनिट वाइज सोल्व करेंगे। यूनिट वाइज सोल्व का मतलब हो जाएगा कि जैसे पेपर सबसे पहले अपन ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन देखेंगे कि जो यूनिट फर्स्ट है आपकी, और फर्स्ट यूनिट में 5 ईयर में या 5 से 10 ईयर में जितने क्वेश्चंस, यानी 5 साल के पेपर तो आप कंफर्म लेके चलिए। और उससे पहले के भी जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं उनका अपन सॉल्यूशन करेंगे यूनिट वाइज। पहले फर्स्ट यूनिट करेंगे, फिर सेकंड यूनिट करेंगे। इसी तरह से जो थर्ड पेपर है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस वेक्टर कैलकुलस, इसका करेंगे और एज इट इज ही रियल एनालिसिस का करेंगे। आपको 5 ईयर पेपर के सॉल्यूशंस तो मार्केट में जो प्रिंट है वो तो मिल जाएंगे, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन है वो अपन यहाँ पे कर लेंगे। तो आप 1 बाय 1 जो आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको उठाइए, और क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। और आपको किसी तरह की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप इन नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप मेरे से पूछ सकते हो। तो अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, पेपर होगा अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये है पेपर सेकंड। कौन सा पेपर है? पेपर सेकंड है। और जो पेपर सेकंड है उसमें 5 यूनिट आएगी आपके पेपर में। ऐसे पेपर स्कीम होती है आपकी। चलो मैं थोड़ा सा आपको पेपर स्कीम के बारे में बता देता हूं। देखो, ऐसे पेपर बनेगा आपका यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन, ये होगा सेकंड क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिर ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। ऐसे आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। 5 क्वेश्चन में अब देखो, इन दोनों में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, इन दोनों में से एक अटेम्प्ट कर लो, इन दोनों में से एक अटेम्प्ट। इसके भी पार्ट होते हैं, ए बी, ऐसे कई बार सी पार्ट भी आ जाता है। तो जो कोविड के अंदर जब एग्जाम्स हुई थी तो यूनिट के अंदर एक ही क्वेश्चन करने की जो बाध्यता थी वो हटा दी गई थी, लेकिन अब है वो वापस से उसको अप्लाई है कि आपको 2 यूनिट है, यूनिट के 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है, इन दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है, इन दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है। तो जो सेशन है वो रेगुलर स्टार्ट हो रहा है, उसमें तो ये अप्लाई होगा। बाकी अगर कोई अपडेट होता है तब आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए देखो, यूनिट फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट के अपन सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 2022 के अंदर जो अभी जो पेपर हुए थे उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए और उनको अपन किस तरह से सोल्व करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। दो 2022 में भी लेटेस्ट क्वेश्चन आया।
एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डी टू वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अपनी जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर चैप्टर कौन सा है। तो फर्स्ट यूनिट में आपका चैप्टर है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको अपन बोलते हैं प्रथम कोटि और प्रथम घात। वो अवकलन समीकरण है और उनका सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो आपको एक चीज माइंड में होनी चाहिए कि जब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री नाम है तो उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये है कि अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, यानी इसके ऊपर पावर 1 रहेगी और y का जो डिफरेंशिएशन है वो एक ही बार किया हुआ रहेगा। यहां तक क्लियर है। अब आया ये क्वेश्चन, इसको अपने को सोल्व करना है। तो देखो, जब क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन को देखें अपन तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं, सबसे पहले ये लिख दिया वाई क्यूब। वहां पे एग्जाम में आपको ये नहीं गिवन होगा कि ये वाला मेथड लगाओ, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट यूनिट में आ जाए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या इसके वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब वेरिएबल सेपरेट होने का क्या मतलब है सर? ऐसा देखो कि इसमें क्या y वालों को अलग कर सकते हैं और x वालों को अलग कर सकते हैं। y वाला dy के साथ में लग जाए, x वाला dx के साथ में लग जाए। सर ये x क्यूब है, ये तो ठीक है इधर लग गया, लेकिन इन दोनों को अलग करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट में माइनस में दे रखे हैं। अब इनके वेरिएबल डायरेक्टली सेपरेट नहीं हो रहे। अब डायरेक्टली सेपरेट नहीं हो रहे तो क्या करें? फिर अपन नेक्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं। यहां पे देखो कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है। देखो क्या है, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। इसको देख के अपने को पता लग रहा है कि नीचे भी डिग्री 3 है और ऊपर भी डिग्री 3 है। इसका मतलब ये कौन सी समीकरण है? ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो भी कौन सी? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ऑर्डर भी क्या है? 1 है और डिग्री भी क्या है? 1 है। समघात अवकल समीकरण, ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकलन समीकरण। अब अपने को पता है जब इक्वेशन होमोजीनियस हो, समघात अवकलन समीकरण हो, तो उसको सोल्व कैसे करते हैं? उसको सोल्व करने का मेथड क्या होता है? देखो, या तो अपनी समीकरण क्या होगी? dy बाई डी एक्स के फॉर्म में होगी या फिर dx बाई dy के फॉर्म में होगी। दोनों फॉर्म में हो सकती है। अगर इस फॉर्म में हो तो आपको क्या लेना है? y इक्वल टू वी एक्स लेना है, और इस फॉर्म में हो तो x इक्वल टू वी वाई लेना। जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लोगे तो क्या होगा? वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और अपन उनका समाकलन करके उनका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। देखो अपनी इक्वेशन है वो है dy बाई dx की फॉर्म में। तो क्या लिखोगे यहां पे? आपको लिखना होगा लेट माना y इक्वल टू वी एक्स। ये मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं। अब देखो y इक्वल टू वी एक्स दे रखा है, तो अगर मैं इसका अवकलन करूं तो क्या लिखूंगा? dy बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स।
तो बताओ dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो यही हुई ना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर सेकंड से फर्स्ट में आप वैल्यू रख दो, सेकंड से क्या करो, फर्स्ट में वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये जो dy बाई डी एक्स है उसकी जगह तो क्या आ गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो क्या लिख दोगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे ये y क्यूब है, y की जगह क्या रखना है, v स्क्वायर वी एक्स, तो वी एक्स क्या हो जाएगा, v क्यूब एक्स क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, v क्यूब एक्स क्यूब प्लस ये दे रखा है आपको वाई स्क्वायर, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रूट में भी क्या लिखोगे, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब। यहाँ तक हो गया। अब आप क्या करो, ये जो अपनी इक्वेशन है ना, ये किस में बचेगी, या तो v में या फिर इधर देखो v और x इस फॉर्म के अंदर। तो ये इधर वाला जो x है ना वो पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखो सॉल्व करो आप इसको, यहाँ से देखो ये एक्स क्यूब है, v क्यूब एक्स क्यूब प्लस वी स्क्वायर एक्स क्यूब। देखो ये एक्स स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, x आएगा, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो गया। रूट में क्या बचा, वी स्क्वायर माइनस वन, और अपॉन में क्या रहा, एक्स क्यूब। अब आप देखोगे एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब कॉमन होके कैंसिल हो गया। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, वी क्यूब वी स्क्वायर रूट वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में वन आ गया, और इधर क्या बना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब v वाले फंक्शन को एक साइड ले जाओ, तो देखो इधर ये v प्लस में है ना, ये इधर जाके किस में सॉरी किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, v एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी क्यूब प्लस वी स्क्वायर रूट वी स्क्वायर माइनस वन और माइनस में v। अब अपन क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये पूरा v का फंक्शन है ना, तो इस क्वेश्चन में एक ही चीज ध्यान रखने वाली है, जब भी आप इन दोनों का पेयर एक साथ बनाओ, सोल्व करो इन दोनों का, यहाँ पे ये भूल मत कर देना कि इसको और इसको एक साथ में लेंगे तो ये सेम टर्म बनेगी। देखो कैसे बनेगी, x dv बाई x dv बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर क्या था, v क्यूब माइनस वी प्लस वी स्क्वायर रूट वी स्क्वायर माइनस वन। देख लो x dv बाई डी एक्स, ये v क्यूब और माइनस वी इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया और ये एच इट इज लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक की सारी चीजें। अब देखो इसमें से कॉमन निकालो v, तो सर इसमें तो v कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा, और इसमें से इसको एज इट इज रख दो। और इधर क्या चल रहा है अपने पास, इधर तो सर x dv बाई डी एक्स चल रहा है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकालेंगे, v रूट वी स्क्वायर माइनस वन ले लिया कॉमन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये v तो बाहर आ गया, ये जो है इसको रूट इंटू रूट में लिख सकते हैं अपन। एक रूट तो बाहर आ गया, एक रूट अंदर बच गया, तो क्या रह गया, वी स्क्वायर माइनस वन प्लस में, देखो ये रूट तो पूरा बाहर आ गया, यहां से v बच जाएगा, ये बच गया v रूट वी स्क्वायर माइनस वन रूट वी स्क्वायर माइनस वन माइनस सॉरी प्लस v।
अब यहाँ पे ये जो प्लस का टर्म है, यानी इसका रेशनलाइज करेंगे अपन यहाँ पे, इसी से माइनस साइन से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो वी स्क्वायर माइनस वन माइनस वी, ये कर दिया, और इधर भी मैं इसी से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं। वी रूट वी स्क्वायर माइनस वन, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तब तो रूट हट जाएगा, और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। अब देखो ये इससे कट गया ना, टर्म किसकी बच गई, माइनस की। इस माइनस को मैं यहां लगा दूंगा। तो अगले वाले पेज पे चलते हैं अपन, क्या लिखेंगे, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ क्या बचा, v रूट वी स्क्वायर माइनस वन, वी रूट वी स्क्वायर माइनस वन, माइनस मैंने बाहर ले लिया, देखो ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ रूट वी स्क्वायर माइनस वन माइनस वी। अब आप देखो इधर प्लस का आ रहा है ना ये, तो अपन ने क्या किया, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाली टर्म बच गई, और ये यहाँ से कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। देखो ये v का फंक्शन है पूरा, इसको तो उठा के इधर ले आओ। जब इसको उठा के मैं इधर लाऊंगा तो देखो ये हो गया रूट वी स्क्वायर माइनस वन माइनस वी अपॉन वी रूट वी स्क्वायर माइनस वन। ये तो हो गई ये वाली टर्म, ये हो गई ऊपर वाली टर्म, इधर रख दिया मैंने डी वी, माइनस साइन ये एज इट इज है, और यहाँ लिख दिया डी एक्स बाई एक्स। डी वी के साथ में v का फंक्शन लग गया, और dx के साथ में x का फंक्शन आ गया। जब भी वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो वहां पे समाकलन का साइन लगा दो, तो ये समाकलन का साइन लगा दिया। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसको अलग डिवाइड करो तो क्या लिखोगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/v बचेगा, माइनस इससे इसको डिवाइड करोगे तो v से v कट गया, 1/ ये बचेगा। और सही है यहां तक। अब देखो 1/v, इसका समाकलन तो क्या होगा, इंटीग्रेशन log v, माइनस इसका क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन का सीधा फॉर्मूला है log v प्लस रूट वी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा माइनस log x, और प्लस में क्या लिखोगे, कांस्टेंट c। क्लियर है यहाँ तक ये चीज। अब देखो अपन ने जब क्वेश्चन किया तो शुरू में अपन ने क्या लिया, y इक्वल टू वी एक्स लिया था अपन ने, यही लिया ना। इसका मतलब v की वैल्यू तो y बाई एक्स हुई ना, y बाई एक्स कहाँ रख दो, y बाई एक्स को रख दो आप अपना जो ये सॉल्यूशन आ रहा है इसमें। तो देखो इसमें जब y बाई एक्स रखोगे तो क्या आ जाएगा, log y बाई एक्स माइनस log y बाई एक्स प्लस रूट वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। देख लीजिए आप, यहाँ y बाई एक्स रखा, यहाँ y बाई एक्स रखा, यहाँ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस वन, यहाँ दोनों टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब आप देखो ये log m बाई n है ना, इसको अगर मैं खोलूँ तो log y माइनस log x लिखा जाएगा, माइनस log, देखो ये जो टर्म है इसमें इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का रूट बनेगा x, तो इसके अपॉन में भी x है और इसके अपॉन में भी x है, दोनों जगह x है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं y रूट
देखो मैं सारी चीज़ आपको आराम आराम से करवा रहा हूँ, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो इन क्वेश्चनों को करके भी चले जाओगे ना, तो इनके जैसे कोई क्वेश्चन आएगा उसको आप आराम से सोल्व कर लोगे। ये हो गया। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कट गई ना, क्योंकि दोनों सेम ही तो है, इसलिए कैंसिल हो गई ये तो। अब देखिए log y माइनस log m बाई एन को क्या लिखोगे, log y प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, log x इक्वल टू log c, ये बन जाएगा। ये log m प्लस log n क्या हो गया, log x y, ठीक है, माइनस log y प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू log c। इन दोनों को मर्ज कर लो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई बाई वाई प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर log इक्वल टू log c। दोनों साइड से log हट जाएगा, क्या आएगा आंसर, एक्स वाई बाई वाई प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो log को ना ऐसे काटना नहीं है आपको, ऐसे नहीं करना, क्योंकि ऐसे नहीं कटता है ये एंटी लॉग के थ्रू कैंसिल होता है। या तो आप इस स्टेप से ये स्टेप लिख दो, वो सही है, और या फिर आप इसको एंटी लॉग के थ्रू काटो, तो आप इसको ऐसे ही लिख देना। इसको मैं उधर ले जाऊंगा, तो ये हो गया एक्स वाई इक्वल टू वाई प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सी। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब कई जगह आपको इसके सॉल्यूशन में ये सी है ना कांस्टेंट, ये इधर उधर मिल सकता है, तो ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे प्लस का सी लिया log c, अगर मैं मान लो यहाँ पे माइनस log c ले लूँ तो फिर ये c इसके साथ में लग जाएगा ना, या फिर इस c को मैं इधर लेके आऊँ तो 1/c एक्स वाई इक्वल टू वाई प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। और 1/c को नया कांस्टेंट दे दो, तो कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी एज इट इज आएगी। तो ये 2022 का यूनिट फर्स्ट का पहला ही क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। बाकी जो यूनिवर्सिटी है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। बाकी जो राजस्थान की स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनमें भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये तो मैंने पर्टिकुलर राजस्थान यूनिवर्सिटी का बताया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके जैसे होमोजीनियस के जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप आराम से सोल्व कर लोगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो देखो, पहले तो इसका ले लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लो, नेक्स्ट ये हो जाएगा और लास्ट में ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये भी 2022 के अंदर आया है एग्जाम के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका बर्नौलीज इक्वेशन का, एक तो होती है लीनियर समीकरण, रेखिक अवकलन समीकरण, और ध्यान रखना अपन बात करें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जब अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले देखो आपको लीनियर इक्वेशन समझाता हूं क्या होती है। रेखिक अवकलन समीकरण, और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे हैं ना अपन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखो इक्वेशन होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, ये दो होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, वो होती है ई रेज टू पावर पी डी एक्स, और सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर क्यू डी एक्स प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन होता है। लेकिन अपनी जो इक्वेशन है ये बर्नौली इक्वेशन है,
बर्नौली इक्वेशन को इस लीनियर में पहले कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में सॉल्यूशन इसी की तरह से निकलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बर्नौली को लीनियर में कन्वर्ट कैसे करेंगे उसके ऊपर ये क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करा देता हूँ। तो देखो, ये तो आप नोट कर लो पहले, फिर ये हटाऊंगा मैं यहाँ से। देखो यहां पे ये है y log y इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर डी log y का होल स्क्वायर। आप ये देखो, अगर मान लो यहां पे ये y log y होल स्क्वायर नहीं होता, यानी y की एक्स्ट्रा टर्म यही है ना, जो y की एक्स्ट्रा टर्म है उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/y log y, ये तो हो गया इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बना dy/dx प्लस, देखो इस y से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये y कैंसिल हो गया, इसकी होल पावर 2 है, एक पावर कैंसिल हो गई, क्या बच गया 1/x log y इक्वल टू 1/x स्क्वायर, ये बन गया। अब आप ये देख लिया करो, यहां पर जो भी y का फंक्शन होता है ना, कहां पर, इस जगह पे जो भी y का फंक्शन होता है उसी को आप v ले लिया करो, ठीक है। तो देखो यहां पे y का फंक्शन क्या 1/log y, तो क्या लिखना आपको, लेट 1/log y इक्वल टू v, कुछ भी हो भले y का फंक्शन उसी को v लेना है आपको। अब इसका करो अवकलन, डिफरेंशिएशन, तो 1/x का होता है -1/x स्क्वायर, तो log y 1/log y का तो ये हो गया, ये तो हुआ 1/log y का। अच्छा log y का क्या होता है, उसका तो 1/y होता है, ये 1/y लिख दिया। फिर y का क्या होगा, y का होगा dy/dx इक्वल टू dv/dx। अब सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट में वैल्यू रख दो। तो देखो इस पूरे की वैल्यू तो ये बन रही है, लेकिन इधर माइनस है तो माइनस अपन इधर लगा लेंगे, तो क्या बन गया, ये हो गया माइनस dv/dx, फिर प्लस, देखो 1/log y को आपने v लिख लिया तो 1/x बच गया ना, तो ये क्या बन गया v/x इक्वल टू क्या रह गया 1/x स्क्वायर, माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, तो dv/dx माइनस v/x इक्वल टू -1/x स्क्वायर। ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है ये आपके आ गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, रेखिक अवकलन समीकरण। अभी अभी जब क्वेश्चन स्टार्ट किया उससे पहले मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो देखो यहाँ नोट डाल के लिख लो आप, जिससे आपको ध्यान रहे। ऐसे लिख लो कि अगर इक्वेशन ऐसी हो तो सबसे पहले उसका इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, वो तो होता है ये, और फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और सॉल्यूशन होता है ये ध्यान रखना आप, ध्यान रह जाएगा। अब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इसको कंपेयर करो, ये p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट, यहाँ y की जगह v है तो -1/x। तो सबसे पहले तो आप इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालो, क्या आएगा इंटीग्रल फैक्टर, e⁻∫ -1/x dx, और ये होता है e⁻−log x, 1/x का समाकलन log x,
और ये जो माइनस का साइन है ना, ये इसके ऊपर पावर में लगा दो, e की पावर log x की पावर -1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/x। देखो एक फॉर्मूला और याद करो आप, e रेज टू पावर a log x इक्वल टू होता है x की पावर a। ध्यान रहे इसका बेस e होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी से जनरलाइजेशन करें अपन, तो अगर ऐसा लिखा हो जाए तब तो x होता है, अगर e की पावर -log x आ जाए तो 1/x होता है। -x मत लिख देना, क्यों? क्योंकि ये माइनस है ना, ये पावर पे लगेगा इस पे, इसलिए 1/x होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात है। अब देखिए, अब अपन लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, और अपन जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो होगा v × if इक्वल टू if × q dx, क्योंकि अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो v की फॉर्म में है। तो v और if तो अपन ने 1/x निकाला है, और if है 1/x। चलिए q की वैल्यू देखो -1/x², तो क्या आ जाएगा 1/x² माइनस ये हो गया dx। इसको लिखूं मैं v/x इक्वल टू माइनस, यहाँ पे देखो x 1/x की पावर 3 है, तो ये x की पावर -3 हो गई ना। और जब आप इसका समाकलन करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा ना। तो ये क्या रह गया, x की पावर -2/-2, यानी 1/-2x², और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और सदाबहार कांस्टेंट c आ जाएगा। अब v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू तो सर y/, इधर क्या लिया था अपन ने, v अपन ने लिया था 1/log y, तो यहाँ पे क्या लिख दो 1/x log y। इतना क्वेश्चन अगर आप कर देते हो तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर काटने की हिम्मत नहीं रखेगा, इसमें से कुछ भी नहीं कटेगा। 4/4 मार्क्स के, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको पूरे 4 में से 4 नंबर मिलेंगे इसमें से, क्योंकि 8 नंबर की एक यूनिट बनती है आपकी, और 8 नंबर में से 4-4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कई बार ऐसे भी दे देता है 2, 3, 3 ऐसे क्वेश्चन भी बना देता है, टोटल 8 नंबर का। कई बार पेयर ऐसे भी बना देता है, इस तरह भी लिख देता है। तो ये था अपना 2022 का क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये जो क्लास है इसे मैं यूनिट 1, 2, 3 सारे क्वेश्चन आराम से 5 ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कंप्लीट कराऊंगा आपको। आप क्लास को लाइक कीजिए, आपके साथी जो है उनके साथ में शेयर भी कीजिए आप, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कुछ सब्सक्राइब ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा बच्चों को क्या होगा, इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब देखो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत गलत कर देते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं क्या आ गया, जबकि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन 2012 में भी आया है, 17 में भी आया है, 2022 में भी रिपीट हो गया, और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ कि ये तो आ गया सर, ये तो अगले साल नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो x dx प्लस y dy प्लस, अब अपन देखें कि ये तो वेरिएबल सेपरेट है पहले से ही, ये भी है, ये भी है, ये वाला पार्ट। तो देखो मैंने जब आपको एक्सरसाइज करवाई है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन जिन्होंने कोर्स ले रखा है, वो उन्होंने भी देखा कि आपको मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में डी बनाना सिखा रखा है कि कैसे अपन डी बनाते हैं। और ये क्वेश्चन 3 लाइन का क्वेश्चन और 4 नंबर है, सोल्व करने में भी 3 लाइन है और क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, लेकिन आपको डी का पता होना चाहिए कि डी कैसे अपन बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा समझो आप,
एक होता है डी एक्स, चलिए इसमें बता देते हैं आपको। ये होता है डी एक्स वाई, इसको लिखते हैं एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। सर ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि u इंटू वी लगाएंगे तो x को कांस्टेंट रखा, y का डिफरेंशिएशन किया, फिर y को कांस्टेंट रखा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये लिखेंगे। अगर मान लो इसकी जगह ऐसे आ जाए x बाई वाई, तो आप तो वही u अपॉन वी वाला रूल लगाओ, नीचे वाई स्क्वायर, यहाँ सर y लिखेंगे, x का सर dx लिखेंगे, फिर यहाँ पे x आ जाएगा कांस्टेंट, ये हो गया x, फिर y का dy लिख देंगे। अब अगर मान लो ऐसा आ गया तो सर हम इसको भी कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर एक्स डी वाई आ जाएगा, इधर y dx हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। इसी तरह से मान लो अगर ऐसा आ गया टेन इनवर्स y बाई एक्स, तब क्या लिखोगे? तो सर टेन इनवर्स का तो ये होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब y बाई एक्स का तो ये होता है ना, देखो ये वाला, तो क्या हो जाएगा y डी एक्स, सॉरी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यही बना। इसका मैं एलसीएम लूंगा तो एक्स स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, हो गया, और यहाँ क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स डी वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया ना, तो ये क्या बच गया, इधर यही लिखा हुआ है क्या, यही चीज है। अब ध्यान रखना अगर ऐसा आ जाए ना कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो माइनस कॉमन ले लेना, और अगर माइनस कॉमन नहीं लो तो वो इसको x बाई वाई की फॉर्म में लिख देना। dx के साथ में x है, ऐसा का ऐसा लिखो, y डी वाई ऐसा का ऐसा, इसको क्या लिख सकते हो d टेन इनवर्स, देखो इधर y बाई एक्स, क्या लिख सकते हो आप y बाई एक्स लिख दिया, इक्वल टू क्या कर दिया 0। अब आप इसके इंटीग्रेशन लगा लो, एक्स डी एक्स वाई डी वाई डी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, और कांस्टेंट क्या आएगा c आएगा। बताओ x का x के रेस्पेक्ट में समाकलन, सर इसका तो ये होगा, y का y के, सर इसका ये हो जाएगा। जब d और इंटीग्रेशन समाकलन और अवकलन दोनों एक जगह हो तो दोनों कैंसिल, और क्या आ गया टेन इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू सी। ये लो जी, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट है, आ गए आपके मार्क्स। बस थोड़ा सा ध्यान रखो आप, ये इधर वाली ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मान लो आपको पता नहीं है तो दूसरा और मेथड है इसका, उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो dx को एक साथ लिखो, dy को एक साथ में लिखो, उससे भी अपन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में कहीं पर भी ये गिवन नहीं होगा कि ये वाला मेथड लगाओ, बस आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं अगला। देखो कहाँ कब कब आया है, 12 में आया है, 17 में आया है, 22 में आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4th क्वेश्चन, कितनी टाइम की हो गई क्लास 39। चलो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपन आगे और करेंगे। इसमें टोटल लगभग जो 5 ईयर 7 या 10 ईयर मान लीजिए आप, लगभग 30-40 क्वेश्चन है, तो 7-8 क्लास मान के चलो आप। 7-8 क्लास में आपको यूनिट फर्स्ट का पूरा मैटर करा दूंगा, जो कि एग्जाम में, और सबसे लंबी यूनिट यही आएगी आपकी,
उसके बाद में यूनिट इतनी बड़ी नहीं है, तो 5 ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। और अगर इस यूनिट के 5 ईयर कर लिए, इसका मतलब अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो एक मेथड मैंने आपको बता रखा क्लास के अंदर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस के अंदर। अगर अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी हो प्लस f2xy ऐसी हो, और इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं m dx, यानी ये पूरा का पूरा m हो जाता है, प्लस n dy इक्वल टू 0, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हो, तब इसका जो इंटीग्रल फैक्टर होता है वो होता है 1/mx माइनस एन वाई, mx माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0, ये बनता है। ये इसका समाकलन गुणांक होता है 1/mx माइनस एन वाई। कब? जब इक्वेशन ऐसी हो। तो यहाँ पे अपने को देखो, क्वेश्चन को देखते ही पता लग रहा है ये इस टाइप की इक्वेशन है, तो इसके अंदर आपको मेथड बता रखा है कि इंटीग्रल फैक्टर कैसा होगा, mx माइनस एन वाई का होगा। mx माइनस एन वाई होगा तो पहले आप इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाल लो। तो देखो ये पूरा का पूरा तो होता है m, और ये पूरा का पूरा है n। चलिए तो बोलो क्या होगा इसका समाकलन गुणांक? इंटीग्रल फैक्टर है 1/mx माइनस एन वाई, 1/, ये देखो इसको मेरे को x से मल्टीप्लाई करना है पूरी को, तो एक y ये रहा, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी x इंटू वाई से मल्टीप्लाई होगी। बोलो क्या लिखोगे? x4 y4 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, हो गया ना? x4 y4 एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर माइनस x4 y4 माइनस माइनस बन गया प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स। देखो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। ठीक है, यहाँ तक जो कट रहे हैं उनको काट दो। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये दोनों मिलके क्या बन गया 2, और ये दोनों मिलके भी क्या बन गया 2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये तो ले लिया कॉमन, और एक्स वाई प्लस 1 ऐसे लिख लिया। ये हो गया। जब भी किसी अवकलन समीकरण का समाकलन गुणांक या इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, उस इंटीग्रल फैक्टर से समीकरण को गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को। जब पूरी समीकरण को मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट बनेगी, डी में बनेगा, और इसका समाकलन आप कर सकते हो। देखो ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ना 2, इसको चाहो तो आप ले लो और नहीं चाहो तो रहने दो, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने कांस्टेंट है, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, आप चाहो तो इसको साथ में भी ले सकते हो। हाँ, ये पूरा फंक्शन आपको रखना पड़ेगा, जिससे ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एग्जैक्ट में। देखो अगले पेज पे चलना होगा अपने को। तो अपनी इक्वेशन है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये अपनी समीकरण देख लो भैया, आप कहीं प्लस माइनस की गलती नहीं है। क्यूब स्क्वायर एक्स 1 सब के सब प्लस में है, और सेम एज इट इज ये खाली मिडिल वाली टर्म माइनस में है। तो देख लो
क्यूब स्क्वायर एक्स प्लस में मिडिल वाली दोनों टर्म मैंने माइनस में कर दी। अब इंटीग्रल फैक्टर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1, और यहाँ पे क्या लिख दूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। ठीक है, और इधर लिख दो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर से इक्वेशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया। अब देखो ये जो दोनों टर्म है ना, इसमें से कॉमन लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या बनेगा, यहाँ से बचा एक्स वाई प्लस 1 प्लस इन दोनों में से क्या बचा, सही है, यहाँ पे y dx और अपॉन में क्या है तो बोलो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 प्लस इसमें देखो इन दोनों में से अगर कॉमन ले लेंगे अपन तो बीच में माइनस का साइन आएगा, लेकिन अपना ये तो तब कैंसिल होगा जब ये प्लस में होगा। तो देखो ये वाली ऊपर वाली टर्म है, इसको मैं सोल्व करके बताता हूँ आपको अलग से, तो इसको अच्छे से समझ लो। पहले तो देखो इन दोनों को मैं एक साथ कर देता हूँ, इन दोनों को एक साथ कर देता हूँ, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है, ये है प्लस 1, ये कर दिया मैंने प्लस 1, माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने एक्स वाई, तो क्या रह गया, कोई समस्या नहीं। अब देखो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, अच्छे से जानते हो आप। ये इसमें लगाओ तो क्या बनना, एक्स वाई प्लस 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 और माइनस एक्स वाई प्लस 1। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई प्लस 1, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस एक्स वाई बचेगा ना, वो इसके साथ में इंक्लूड होगा तो 2 हो जाएगा, यही बनाना। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप, इसकी जगह आ जाएगा एक्स वाई प्लस 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस 1, कोई दिक्कत, ये लिख सकते हैं अपन इसको। और यहाँ पे क्या है, x dy और अपॉन में जो टर्म है वो एज इट इज रह जाएगी। अब देखो अगली स्टेप, ये हटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपके। चलिए देखो ये डिवाइड होगा इससे, तो ये तो पूरा कैंसिल होगा, देखो ये पूरा इससे कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल, खाली y बचेगा, तो क्या लिखूंगा मैं, y dx प्लस ये इसके साथ में कैंसिल हो गया, एक y से y कैंसिल हो गया, तो 1/x स्क्वायर वाई dx बचा, प्लस इसमें देखो ये टर्म तो पूरी की पूरी इसके साथ कैंसिल हो गई, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो पूरा कैंसिल, बचेगा क्या, अकेला x, तो क्या लिखूंगा, x dy, फिर इसके साथ में डिवाइड करेंगे ना तो माइनस का क्या बचेगा, 2/xy से xy कैंसिल हो गया, और xy बचेगा, वो x इससे कैंसिल होगा तो अकेला y बचेगा dy, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 1/x वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। देखो फिर से समझ लो, ये पूरी टर्म इससे कैंसिल, ये y dx बच गया, ये इससे कैंसिल, और यहाँ ये y से y कैंसिल हो तो x स्क्वायर वाई dx आएगा, इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो x dy बच गया, माइनस
2/xy बचेगा, तो एक x इसको कैंसिल करेगा तो y बचेगा, और ये 1/x² y² x को कैंसिल कर xy² dy बचेगा। अब देखो y dx और इस टर्म को एक साथ लिख लो x dy प्लस 1/x² y dx प्लस 1/xy² dy माइनस 2/y dy इक्वल टू 0। अब आपको d बनाना सिखा रखा है मैंने, d कैसे बनाते, देखो यहाँ पे ये है dx और dx के मल्टीपल में x का फंक्शन देखते हैं। dx के मल्टीपल में किसका फंक्शन देखेंगे, x का फंक्शन, और यहाँ पे ऐसे लिख लो d, ये बना दिया। अच्छा, इसके मल्टीपल में x का फंक्शन क्या है सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब 1 है इसके मल्टीपल में, बस 1 है ना, 1 का ही समाकलन कर दो। 1 किसके सापेक्ष में, इसी x के रेस्पेक्ट x आएगा, ये x लिख दिया, बाकी जो है जैसा है जहां है वही लिख दो, अकेला y है। जब आप x का करोगे तब तो ये टर्म आ गई, मल्टीप्लाई में y का करोगे तो ये टर्म आ गई। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने समझाया ना आपको, यही तो वैल्यू, तो इसको dxy लिख सकते हैं ना, ये लिख दिया। फिर आ जाओ प्लस d, अब बारी आ गई इसकी, यहाँ पर भी क्या है dx है, dx के मल्टीपल में x का फंक्शन है 1/x²। मैंने बताया जो भी फंक्शन हो उसी का समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। क्या आएगा इंटीग्रेशन, x की पावर -2 + 1 -2 + 1 1/x, वो भी माइनस का, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो यहाँ पे 1/x माइनस का, बाकी ये y 1 में है ना, इसको एज इट इज रख दो। x का करोगे तो ये टर्म आएगी, y का करोगे तो ये टर्म आएगी, और ये वाली जो टर्म है ये तो सेपरेट है। अब आप क्या करो, इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, तो क्या आ जाएगा dxy प्लस d माइनस 1/xy माइनस 2/y dy, इंटीग्रेशन 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 0 + c, d भी है इंटीग्रेशन भी है, दोनों हट गई, माइनस 1/xy 2, 1/y का क्या लिखोगे log y प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास इस फॉर्म की इक्वेशन आए, कौन सी, इस तरह की 2022 में आए क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है, आप सोचोगे सर 3 क्वेश्चन कैसे बन गए, देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट बन गया, सेकंड बन गया, इसका ए और बी बन गया, इसका ए और बी बन गया, तो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। तो 2022 में आया ये क्वेश्चन, आराम से 1 बाय 1 स्टेप मैंने आप, अब देखो इसी तरह का कोई क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से आपको सोल्व करना है उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, उतार लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और लास्ट में ये इसका सॉल्यूशन लिख देंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, क्लास थोड़ी लंबी हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चन, मतलब डेली अपन 1 बाय 1 क्लास लेते जाएंगे और इसके सारे क्वेश्चंस के, इनको क्या साथ साथ आप देखते चलो पेपरों के सॉल्यूशंस को, जिससे आपको एग्जाम में हड़बड़ाहट करने की जरूरत ना पड़े और इजीली आराम से अच्छा स्कोर आप कर पाओ, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ में, जिससे उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।